बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने तारीख तो नहीं बताई, महीना बता दिया और साल बता दिया कि इलेक्शन होंगे। और ये ऐन उस वक्त हुआ है जब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ लंदन में मियाँ साहब को मनाने गए हैं, मशवरे देने गए हैं। इस एलामिया में क्या पैगाम छुपा है? देखिए करामत मुगल साहब, कुछ बातें कही नहीं जाती, सही। यानी बोल के नहीं कही जाती, हम्म। उनके लिए माहौल बनाया जाता है। सही। अब एग्जैक्टली जिस वक्त एलामिया आया है उसके बाद से और उसके अराउंड जो माहौल बना है वो माहौल बड़ा दिलचस्प है। सही। आप फर्ज कर लें कि आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और आप 4 साल के बाद अपनी वापसी का ऐलान करते हैं। 4 साल आप दब के बैठे हैं, डर के बैठे हैं, आप अंडर द टेबल, बिहाइंड द कर्टन्स, क्लोज डोर्स के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे डीलें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, अपना वापसी का रास्ता बना रहे हैं और आपको बड़ी सर तोड़ कोशिशों के बाद और अपने हर बयानिए पे, अपनी हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद कामयाबी मिल गई कि आपका जनाब, आपको ये दिखा दिया गया, बता दिया गया कि जनाब गेम में आप ही हैं। आप ऐलान कर देते हैं मैं वापस आ रहा हूँ और वापस आने के हवाले से आपको ये भी पता है कि जनाब हमारे पास आवाम में ले जाने के लिए तो कुछ है नहीं। खाली कार्ड्स। तो इलेक्शंस में जाना है हमने किसी बयानिए को लेकर, हम्म। उस बयानिए के लिए आप एक तकरीर फरमाते हैं। उस तकरीर में आप कहते हैं कि जनाब मैं जनरल बाजवा को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जनरल फैज़ को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं साकिब निसार को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आसिफ सईद खोसा को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं एजाजुल एहसन को भी नहीं छोड़ूंगा। एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। तकरीर तो आप फरमा लेते हैं। हम्म। उस वक्त आपके भाई होते हैं महवे परवाज पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान पहुंचते हैं और उनका पाकिस्तान आना ही क्यों था अगर उन्होंने इतनी जल्दी वापस जाना था? 2 दिन बाद। और जिन्हें कमर दर्द भी है। ठीक है। हम्म। एक खबर चलती है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से। अब आप नवाज शरीफ हैं, मुझे आपने अपनी फीलिंग बतानी है। मैं बहुत क्या गुस्से में हूँ इस वक्त। क्या आप फील क्या करते हैं? हम्म। देखिए आखिरी चांस है और ये जो एलामिया है, ये इस एलामिया के ऊपर अमल दरामद हो गया तो मियाँ साहब के लिए ना बहुत इस वक्त जिसे कहते हैं कि एक मुश्किल सूरत हाल क्रिएट हो गई। सही। वो बुरे तरीके से मेरे ख्याल में अपेरेंटली जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं उससे तो वाज़ेह लगता है कि वो बुरे तरीके से फंस गए हैं। सही। अब खबर जो है वो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान सरकारी न्यूज़ एजेंसी, और सदर आरिफ अलवी कौन है? सदर आरिफ अलवी वो है जो मातूम है, जी। जिनके हवाले से हुकूमत में जब ये थे किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। आरिफ अलवी नो गो एरिया, आरिफ अलवी के खिलाफ खबरें चल रही हैं, आरिफ अलवी के खिलाफ बयानिया बन रहा है, आरिफ अलवी के खिलाफ टॉक शोज हो रहे हैं, आरिफ अलवी के खिलाफ जो है वो उस वक्त की हुकूमती जमातें और अभी भी जिनको हुकूमत तस्वुर किया जाता है वो कहते हैं कि जनाब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और पीटीआई के सेक्रेटेरिएट शिफ्ट हो जाओ। सदर गैर आईनी है, अबूरी सदर। अबूरी सदर है, तो फलां है फलां, ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एक तस्वीर और एक खबर जारी करती है। लेकिन प्राइवेट मीडिया ने की होती और बात थी, उसका सही। मतलब भी और होता है कि भाई सदर ने अपने किसी ट्विटर हैंडल से उनके किसी और बंदे ने भेज दी। भाई सरकारी न्यूज़ एजेंसी खबर जारी करती है कि साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। सही। और अब आप हैं नवाज शरीफ। अब आप सोचें कि आपके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी हम्म। या क्या क्या कुछ गुजर चुका होगा। खबर क्या चलती है, छोटी सी 2 लाइनें। इस्लामाबाद 21 सितंबर एपीपी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से साबिक वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मोहम्मद अली दुरानी ने जुमेरात को यहाँ ऐवान सदर में मुलाकात की। ऐवान सदर के प्रेस विंग से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अगर एपीपी ये खबर ना चलाता, तो क्या फर्क पड़ना ये 2 लाइनें ना चलाता तो कौन सी क़यामत टूट पड़ती? लेकिन इन 2 लाइनों ने क़यामत बर्पा कर इन दी। 2 लाइनों के पीछे कहानी, भाई मोहम्मद अली दुरानी कौन है जो ओपनली आके ये कह रहा है हम्म। कि मैं पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट की मफामत करवा रहा हूँ, सही। मैं उनके दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तय करवा रहा हूँ। हम्म। साथ में कुछ खबरें कहीं से चलने लग जाती हैं कि जनाब अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स कि कहीं सदर आरिफ अलवी ने भी को 3 घंटे की अटक जेल जाके मुलाकात की। अच्छा। अनकन्फर्म्ड हवाई जो है वो उड़ जाती है।
इसकी कोई तस्दीक नहीं है किसी भी हम्म। क्वार्टर से। लेकिन जब आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की चीज़ें चलाई जाती हैं, डाली जाती हैं, तो वो भी ज़ाहिर है कि किसी न किसी के कहने पे, किसी न किसी के माहौल बन रहा है। वो माहौल क्या बन रहा है? अब आप सोचें, आप एवन फील्ड डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, तकरीर आपको किसी ने लिख के दी थी, आपने वो फरमा दी, बहादुर आप साबित करना चाहते हैं खुद को, इतने अरसे से आप लगे हुए हैं। मरियम 28 जनवरी से लेके अब तक ये साबित कर रही हैं कि शायद इंसानियत की तारीख में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बहादुर कोई लीडर नहीं आया। वापसी की तारीख का आप ऐलान कर चुके हैं, और फिर उसके बाद आपने पहले तो जनाब एक जम्मे गफ़ीर लेकर जाना था एयरपोर्ट की तरफ, और आपने कहा था कि फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, 1 मिलियन लोग। फिर आपका हल्का फुल्का जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, यहाँ से मरियम बीबी और शबाज शरीफ रवाना हुए, साथ ही क्या हुआ जनाब, मियाँ जावेद लतीफ़ बैठे वसीम बदामी के शो में, वो कहते हैं देखें शादियों का सीज़न है, तालीमी इदारे और ये सब कुछ है, तो हमने फैसला किया है कि सब जो है ना वो वरना रोड पे इस्तकबाल करके चले जाएंगे। तो वो अब वही 4 साल के बाद है आपका लीडर, आप उसके साथ रैली करके चले जाओ ना, देखो वो रोड पे ही देखेंगे, वो चले जाएंगे। इसलिए हम उनको मीनार पाकिस्तान बुलाया, मियाँ साहब को मीनार पाकिस्तान बुलाएंगे, चलें आप ये भी करके देख लें। कामरान खान साहब आपको पता है कि वो ट्वीट करते हैं, और उनकी हर ट्वीट दूसरी ट्वीट से बंदे को समझ नहीं आती कि भाई आप कहना क्या चाहते हो, किसके साथ हो, कंफ्यूज। लेकिन जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची और लाहौर में कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की, उन मुलाकातों की जो तफसील सामने आई है, कामरान खान साहब प्राइमरीली मुसलसल ये बात कर रहे हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अच्छा, यानी कि मतलब वही है, मकसद वही है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन से क्या मिलेगा, इस मामले को जनाब पहले फिक्स करें। और आपस की बात है, अब ये देखें ना, ये डंडे के बगैर तो चीज़ें सीधी होती नहीं है। अब ये शहबाज शरीफ और इनके साथ वाली जो जमातें हैं, इन्होंने गुज़श्ता अगर अगर क्रैक डाउन करके डंडे के जोर से डॉलर का रेट नीचे आ सकता था, पीडीएम क्यों नहीं लेके आए? आप किस मर्ज की दवा थे? कामरान खान साहब के 2 ट्वीट्स बताता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया है, उस एलामिये के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को क्या करना होगा। अब मैं अपने आप को करामत मुगल समझ लूं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आप अपने आप को करामत मुगल ना समझे, आप मुझे कामरान खान के ट्वीट सुन के बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। कामरान खान साहब जो है ना, वो ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान डजंट वांट एन इलेक्शन जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, कि सिर्फ इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं चाहिए पाकिस्तान को। इलेक्शंस अनाउंस्ड टुडे फॉर द एंड ऑफ जनवरी would be a futile exercise if they weren't free, fair and transparent। कि कोई फायदा नहीं होगा ऐसे इलेक्शन का जनवरी के आखिर में जो साफ शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात ना हो। और आपको पता है कि इस वक्त किसी चीज कोई नाइटमेयर है ना, कोई ड्राना तरीन ख्वाब है नून लीग के लिए हो सकता है, वो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। आपको पता है वाइप आउट हो जाएंगे, दे विल सीज टू एग्जिस्ट पॉलिटिकली, जिसे कहते हैं जमानतें जब्त होना। भाई बड़े बड़े लोग जो मियाँ साहब को गुरु मानते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, जो मियाँ साहब को समझते हैं कि वो पंजाब की सियासत का बेताज बादशाह है, शहनशाह है, जो ये समझते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वो स्ट्रॉन्ग किला है पंजाब, जहाँ से उनके पैर कोई नहीं उखाड़ सकता। सही। वो पता क्या कह रहे हैं, मियाँ साहब ना रिस्क ना लेना चाहिए, घर से हारेंगे, ये कहा जा रहा है मियाँ साहब को, सीधे जेल जाओगे। सबको पता है। देखें ये सारे दोबारा ये कहानी देखें। अब आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त एक इवेंट जिसको इलेक्शन कहा जाता है, जहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी को बराबर हमवार एक जैसा मैदान ना मिले कि वो अपने कैंडिडेट्स और वो फिर अपनी कैंपेन जो है वो चला सकें। ऐसे इलेक्शन की इस मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को ऐसे इलेक्शंस चाहिए जिनकी साफ हो, क्रेडिबल हो, और जिसमें वो जो माजी वाली रवायत है वो ना दोहराई जाए। रिग्ड, अनफेयर एंड लार्जली बायकॉटेड इलेक्शंस
अगर होते हैं तो फिर वो इकोनॉमी का फट्टा जो है ना वो बिल्कुल ही बिठा देंगे। ऑलरेडी जो पाकिस्तान की इस वक्त कौमी इत्तेहाद है वो वीक है, फ्रेजाइल है, कमज़ोर है, और उसमें बड़ी कारी ज़रब लगा सकता है इस किस्म का इलेक्शन। तो वो कहते हैं कि ये डिज़ास्ट्रस होगा, तबाहकुन होगा इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, जो इस वक्त इमेज रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपना, उनके लिए भी डिज़ास्ट्रस होगा कि आप ऑलरेडी हदफ तनकीद हैं और एक ऐसा इलेक्शन करवा दें इमरान खान को आउट करने के लिए, नवाज शरीफ को इन करने के लिए। और भाई पहले एक सर्वे करा के देख तो लो लोगों का क्या राय है, फिर आप जितवा देना उनको। वही सर्वे तो है जो रोक रहे हैं। चेक तो कर लो कि आपके, अच्छा फिर कामरान खान साहब का एक उर्दू वाला ट्वीट भी सुन लो। मिशन रोको इनकलाब रोको, शहबाज शरीफ को उल्टे पांव लौटना पड़ा। एक माह लंदन के आम के बाद पाकिस्तान पहुंचे तो मालूम हुआ नवाज शरीफ इनकलाब की नवीद दे चुके थे। कौम को क़यामत खेज इक़्तिदार में वापसी, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की तहरीरी गारंटी के साथ तहलका खेज अज़म का इज़हार करके कर रहे थे कि इक़्तिदार में वापस आते ही फलां 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 इनके खिलाफ, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, कल बाजवाजन फैज़ में। वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये भाई इस मौजू पर शहबाज शरीफ मरीम नवाज की मिन्नत समाजत काम आती है, ये नवाज शरीफ इनकलाबी अज़ाइम पर रहते हैं या फरामोश कर देते हैं। ये इसके हवाले से कामरान खान साहब की ट्वीट्स जो है वो भी पहुंच रही है। माहौल पूरा बनना शुरू हो गया। इसी दौरान होता है इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो टस से मस नहीं हो रहा था, जो बिल्कुल अश्योरेंस दे चुका था, बार बार मुस्लिम लीग नवाज कह रही थी फरवरी में इलेक्शन होगा, मिड फरवरी के बाद इलेक्शन होगा। वो मीटिंग के बाद इलेक्शन के लिए एक एलामिया जारी करता है, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। सही, वो एलामिया इलेक्शन शेड्यूल नहीं है, सिर्फ ये है कि जनाब आपने तो कहा था और आप फिर भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनवरी की बात कर लें कि जनवरी के, तो सदर साहब ने खत लिखा था, उसके जवाब में इन्होंने कुछ ना कुछ करना ही था। हम मान लेंगे जनाब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने हैं, तो उस सूरत में क्या है मियाँ साहब के लिए, और नहीं होते और प्रोलॉन्ग हो जाता है तो फिर क्या होता है। सही, ये ना होना कि मियाँ साहब आए और यहाँ पर फिर इलेक्शन गुम ही हो जाए। ऐवान सदर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान वो कहेंगे कहाँ गया इलेक्शन, वो कहें ऐवान सदर से ले, ऐवान सदर को कहेंगे कहाँ गया इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन से ले, दोनों कहें कहाँ, अब कहाँ से लें, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम लोग किस मर्ज की दबाव कि तो काम ये सही करना है, और वहीं पर जो है वो ये सारा काम खराब हो जाए। देखिए उन्होंने जो अपना जारी किया है शेड्यूल नहीं कहेंगे आप इसको, ये शेड्यूल नहीं है, ये ऐलान है। शेड्यूल होता है नोटिफिकेशन जी, उसका गजट नोटिफिकेशन जारी होता है कि फलां तारीख को इलेक्शन हो गई, ये इलेक्शन शेड्यूल है। इलेक्शन का कमीशन ने जनवरी 2024 में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। कहा गया कि जनाब 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी, शाया कर दी जाएगी, और एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। और साथ ही ये कहा कि हतमी फहरिस्त जारी होते ही फौरी तौर पे 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा 30 नवंबर के बाद, यानी दिसंबर जी, और से आगे आप जाएं तो 23 जनवरी बनती है। आप एक दिन आगे पीछे कर लें, इस इतवार को आ जाएंगे, अगले इतवार को चले जाएं, तो यही बात बनती है कि 23 से लेके 28-29 के दरमियान जो है वो इलेक्शन होना है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस हिसाब से हर सूरत में, अगर उन्होंने चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना है, अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, अगर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है, तो उन्हें दिसंबर की 6 तारीख से पहले पहले अपने ऊपर मौजूद तमाम केसेस नाअहली ख़त्म करवानी पड़ेगी। अपनी कन्विक्शन, अपनी सज़ा, इससे मियाँ साहब को छुटकारा लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो आ सकते हैं, आ जाएंगे, हो सकता है कि वो जेल में भी ना हो, कोई एक आधे मुकदमे में रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन और में फंसे नहीं हो, नाअहली ख़त्म ना हो, बार इनके ऊपर एक मौजूद हो। तो नायब ने काम तो शुरू कर दिया। हाँ, यही देखे ना दरमियान में जो काम हुआ है कि वो जनाब गाड़ियां, डॉक्यूमेंट्स लेके, फाइलें लेके, और रिमार्क्स आना जज की तरफ से कि ट्रक भर भर के सबूत आ रहे हैं, किसके लिए मैसेज है, हसास इदारों के जनाब लोग ऑफिसर्स वो तैनात हो रहे हैं, कोई उस किस्म की गेम चल रही है। तो करामत मुगल साहब आप क्या सोचेंगे?
मैं फिर जिथे है उत्थे ही खुश अब हूं। मामला ये है कि ਤੁਸੀਂ इलेक्शन ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मर गए, मैं तुम्हारे इलेक्शन वास्ते मर गया। इलेक्शन एक्ट 2017 फिर उसका तरमीमी बिल 2023, हम्म, उसके मुताबिक जब इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है तो 6 दिन है आपके पास। बिल्कुल। आपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, नॉमिनेशन पेपर्स आपने फाइल नहीं किए, आप जाहिर है कि इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उसके बाद इलेक्शन में आप हिस्सा लेने के लिए कोई नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा करवा सकते, उसके लिए उनको क्लीन एंड क्लियर होना जरूरी है। तो टेक्निकली अब फंस कैसे गए हैं, 21 अक्टूबर को आए तो ये सारी गारंटीज, ये चीजें मौजूद नहीं है। एक मरतबा फिर फिजा उनके लिए अनसर्टन हो चुकी है। सही। और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना कि अब वाकई ये शहबाज शरीफ क्या झूला लेने के लिए आए थे, जहाज में बैठ के जाऊंगा, अभी जहाज में बैठ के कमर आऊंगा। दर्द चेक कर रहे थे कितनी होती है। हाँ? जिनका इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो 36 से 48 घंटे वो पाकिस्तान में रुके, वो 8 वो घंटे आए की थे फ्लाइट ले रही। एडवांस पार्टी के तौर पे कि मैं जाके, एडवांस टीम आती है ना, तो वो आगे जायजा लेती है कि सिक्योरिटी के मामलात, बाकी चीजें, ये सब कुछ ठीक है, सब ओके है, साउंड सिस्टम काम कर रहा है, माइक चेक, वो सारा करके एक वो जो फुल ड्रेस रिहर्सल करवानी है, वो करने के लिए मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब आए थे और वो उल्टे पैरों में वापस चले गए। उनकी भतीजी जो है वो भी चली गई, उनके दरमियान भी, और उनकी कुछ लोगों से मुलाकातों की खबरें भी घर में। तो अब आप वो सेवन फील्ड अपार्टमेंट वाले, वो जहाँ पर वो हमदुल्ला मुहिब से मिले थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, सोचें आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो पिस्तों की, बादाम, अखरोट और काजू, मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के ड्राई गिन फ्रूट्स और ले चॉकलेट्स, ललचाए मन हमारा। वो पड़े होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे वो हमदुल्ला मुहिब के साथ बैठ के फोटो सेशन करवाया था, एन उस वक्त जब उन्होंने पाकिस्तान के फौज को एक, पाकिस्तान को गालियां दी। क्या कहा था, किस किस्म की गालियां दी थी। तो वो भाई साहब, मियाँ साहब जो है वो परेशान तो होंगे। इतनी जल्दी तो ये स्लेट साफ नहीं होगी। अब नहीं आते तो आ, अपने लोग भी कहेंगे कि यार ये हमें, बाकी सब तो ठीक था, बहादुर बहादुर कह के, वो जिसको आप डरपोक और बुजदिल कह रहे थे वो तो अटक जेल में जिसे है। कहते थे 4 दिन नहीं निकालेगा, वो 4 दिन नहीं निकालेगा, वो कहता है मेरे, छिपकली से डर जाएगा। हाँ नहीं नहीं, वो कहता है कि याद है एक्सरसाइज ना की मशीन। स्टेटमेंट दी गई थी वो तो हसन जरदारी साहब ने, इमरान खान छिपकली से डरता है। अच्छा, नहीं ये उसने कहा होता इंटरव्यू। बहरहाल वो कहता है कि मेरे पास वो एक्सरसाइज वाली मशीनें भेज दो, और उनकी लीगल टीम को इतना भरोसा है कि उस बाहर नहीं आना खान साहब ने। आप भी ये भूलते नहीं है, उन्हें बार बार याद दिलाते हैं कि कुकड़ खाने के लिए आपने वो पैसे इतने जमा करे। 80-85 हजार रुपए जमा कराती है जेल के अकाउंट में कि भाई अभी चलती रहेगी, अब हर वक्त तो नहीं मुर्गी खा रहे ना। देखिए वहां 80-85 हजार किसको की, फोन करके कहेंगे भाई पैसे खत्म हो गए, तो 80-85 हजार की मुर्गी बंदा, यानी एक दिन के गैप से भी बाकी वहां जो भी सर्विसेज वो अवेल करेंगे वो। नहीं नहीं, वो सिर्फ मुर्गी की, देसी अच्छा, मुर्गी के मद में। देख ले। हाँ हाँ, उन्होंने लिखा है भाई कि ये देसी मुर्गी की मद में 80 हजार रुपए जमा कराया जाता है। तो वो 2 महीने तक शायद वो, उनको तो यकीन है कि खान साहब ने नहीं आना नहीं बाहर। इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे इसका मतलब वो 80,000 की मुर्गी खा के आएंगे। लेकिन मसला अब ये हो गया कि वो जो अब इसमें मेरे ख्याल में खबर फिर वही वो आती है कि भाई फेवरेट बन गए हैं शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ ने इजी टू हैंडल, जिद लगा ली, और छोटे भाई के लिए स्पेस है। बड़े भाई अगर आएंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें ना कि जब 2022 में इमरान खान, पाकिस्तान में कितनी मरतबा आपको पता है कि मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया, बाकायदा शब खून मारा गया, आइन को पामाल किया गया, मुअत्तल किया गया, बड़े बड़े वाकयात हुए। और उनमें से वो लीडर वो भी थे वो जो पॉपुलर थे जब आए थे, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ऐसा पब्लिक रिएक्शन नहीं आया। पब्लिक रिएक्शन सिर्फ इमरान खान के निकल जाने का नहीं था, हालांकि ये तो उस किस्म का स्टेप भी नहीं हुआ। एक ऑन द फेस ऑफ इट कहानी तो सारी आइन के दायरे के अंदर घुमाई थी ना। ये सवाल अलग से है कि वो बाइंडिंग फैक्टर क्या था, कौन इन भांत भांत की बोलियां बोलने वालों को इकट्ठा बिठा रहा था। लेकिन मसला ये हुआ था कि इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ और उनका बेटा पंजाब का वजीर आला, वो कौन लोग जिनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी, अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की। तो वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो इमरान खान का जाना कोई एक्सीडेंट नहीं था, हादसा नहीं था। शहबाज शरीफ का आना गालिबन सानेहा था बहुत सारे लोगों के लिए, जिनको ऑलरेडी आप ही की स्टेट ने बाकायदा
वो एक पूरा बयानिया, एक तो ये होता है ना कि ठीक है जनाब, सिर्फ आप मुजरिम है, आपके खिलाफ ये सबूत है, आपको सजा दे दी जाए, लेकिन सही। बार 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 सुबह दोपहर शाम इसको बाकायदा चलाया भी तो जाता था ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आप बता दें 2 लाइनों में कि आप मियां साहब माहौल जो बनाया गया है, तो इस माहौल से आपको मैंने क्या आपको पैगाम, जवाब तो दे दिया। उस इस माहौल से तो मियां साहब का यही कहना बनता है ना, उधर खड़े हो सीधा सके, तुसी मेरे वास्ते मर गए, मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मर गया, मेरी जान छो। नहीं, वो ये है कि उसके लिए मियां साहब जो है ना, उन्होंने बड़े उनको सियाने आदमी हैं। उनको पैगाम ये गया है, हम्म, जागते रहना, साढ़े दिन रहना। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।